ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा भला कैसे हो? गुरु बताते हैं कि हम अपना भला कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। उसके लिए ज़रूरी होता है मन से नहीं मिलना है। हमको गड्ढे में मन ले जा रहा है और कोई नहीं ले जा रहा। मैं आपको सार बात बता रहा हूँ पूरे ज्ञान की। पूरा ज्ञान आप पढ़ जाओ, गीता भागवत सब पढ़ जाओ। अपना भला आदमी तभी कर सकता है जब वो मन से ना मिले। मन हमारी ज़िंदगी का कबाड़ा कर देता है। हर चीज़ में तो दोष दिखाता है, कमियां दिखाता है, गलतियां दिखाता है, दूसरे की गलती दिखाएगा, अपने को रुलाएगा, तकलीफ़ के दिन याद दिलाएगा, या तकलीफ़ की बातें या खराबियां या कमियां ज़िंदगी में क्या है, अच्छाइयां का भी दिखाएगा नहीं। इसकी आदत ही नहीं है अच्छाई दिखाने की। आप बताओ भाई, आप अभी यहाँ बैठे हो, आप मुझे 10 अच्छाई बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप जब घर में होते हो तब अचानक आपसे मिलना हो जाए, कैसे हैं आप, क्या बताएं, आज वॉशिंग मशीन ही फूक गई है उदाहरण, कुछ भी, आज ये है, आज वो है, आजकल ये फ्रिज ही खराब पड़ा है हमारा, कब से कह रहे हैं ठीक करा दो, हाँ कराता हूँ, हाँ कराता हूँ, बुलाते ही नहीं है मिस्त्री को। उदाहरण है, कुछ भी बात हो सकती है। कोई ना कोई नल का टूटा है, कोई ना कोई वो फ्लश खराब है ना, बिजली की कोई आइटम खराब है, कोई स्विच खराब हो गया है, बिजली का चूल्हा अच्छा नहीं जल रहा, कई दिन से कह रहे हैं सफाई करा दो, इसकी ठीक करा दो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज माई नहीं आई, BMW। एक ना किटी पार्टी हो रही थी तो एक जो है माताजी देर में आई, तो और लोग पूछती हैं अरे तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो मेरी BMW नहीं आई थी ना। BMW जानते हैं हम, गाड़ी होती है बढ़िया वाली गाड़ी का नाम, उसका नाम है, जैसे एम्बेसडर और ये अपने मारुति सब देखते हैं ना गाड़ियाँ चलती हैं, उसका नाम BMW रहता है। तो कहती है कि आज BMW नहीं आई ना। अरे तो इतने पैसे वाली है, BMW का मतलब होता है 50 लाख से ऊपर शुरू होती है इतने। अरे है क्या? अरे वो बर्तन मांजने वाली गुरुजी कहते हैं खुश रहा करो। कैसे खुश रहा करें? असल में क्या है ना, थोड़ा हमको याद रखने की ज़रूरत होती है कि गुरु मेरे साथ हैं। ये हम भूल जाते हैं। अगर हम ये समझें कि गुरु मेरे साथ हैं तो फिर सच में बहुत सारी दिक्कतों से, झंझटों से, समस्याओं से, प्रॉब्लम से हम वैसे ही छूट जाते हैं। अब कोई बिजली का स्विच खराब पड़ा है, कब से कह रहे हैं बदलवा दो इसको, नहीं सुनता कोई। अरे छोड़ो। गुरु कहते ना की फर्क पैंदा है, KFP, अरे छोड़ो। देखिए मन इतनी जल्दी मानता नहीं है, इसको आदत है चिपकने की उसी बात पर जो हमारे लिए टेंशन क्रिएट करती है। किसी का प्रश्न है, गुरुजी ने उसका उत्तर दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई उल्टा बोलता है तो हमारा भाव खराब हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का होता है ये प्रश्न। कोई हमसे जब उल्टा बोलता है तो हमारा भाव खराब हो जाता है। अब इसके दूसरा क्या है, मेरा मूड खराब हो जाता है, मुझे बुरा लग जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं माता जी को तो मैं रोने लगती हूँ। भाई को ज़्यादा उल्टा बोल जाए तो क्या होता है, कोई रिएक्शन तो होता ही है ना। तो गुरुजी ने उत्तर दिया प्रश्न के रूप में, एक बात बताओ, जब कोई सीधा बोलता है तो क्या हम सीधे हो जाते हैं? क्या सब कुछ सीधा हो जाता है? हम तो सीधे नहीं हो जाते, हम भी तो टेढ़े ही रहते हैं हर समय। हम कौन से सीधे रहते हैं? देखो आप कहोगे हम तो सीधे रहते हैं, पर आप सही तरीके से सोचना, थोड़े से ना आप भी टेढ़े ही रहते हो।
तो कोई उल्टा हो जाता है तो भाव खराब हो जाते हैं। तो बोला कोई सीधा बोले तो कौन से भाव अच्छे हो जाते हैं? तो भी तो चिड़े ही रहते हो। कितना ही अच्छे से कोई बोल रहा हो, हमारा मन अगर खराब है उस समय तो बोलता रहे। तो ये उसकी बातों का प्रभाव नहीं है, ये तो अपने ही मन के अंदर कुछ परेशानी, कुछ उलझने हैं जो निकल कर आती हैं। हमारे ही मन की परेशानी, हमारे ही मन की उलझने वो निकल कर आती हैं कि किसी ने उल्टा बोला और हमारे भाव, हमारा मन खराब हो गया, है ना, हमारा मूड खराब हो गया। तो ये कुछ अंदर ही कुछ पड़ा है जो निकल आया। समझ पा रहे हैं? थोड़ा विचार करिए तो समझ में आएगा। किसी ने बुरी तरह बोला, हमारा मन खराब हो गया, हम रिएक्ट कर गए, हम बुरी तरह बोल गए, हमारा भाव खराब हो गया। ये सब अंदर हमारे ही पड़ा था, उसके करने से कुछ नहीं हुआ। कभी हम बहुत खुश होते हैं, मतलब अपने में मस्त होते हैं, कोई आया बक गया कुछ, है भाड़ में जा, होता है ना, एटीट्यूड होता है भाड़ में जा। ऐसे पागल तो मेरे घूमते, पता ही है उसके बारे में, जैसे बोलता है, जैसे करता है, करती है, जो भी है बोलने में तो ऐसे आएगा ना। तो कोई कैसे करता है, कहते अरे आए हम काय को मूड खराब करें। तो हम अपना किसी के कुछ कहने से जो हम जल्दी मूड खराब कर लेते ना, ये थोड़ा ना मतलब बढ़िया बात नहीं है। ये थोड़ा अहंकार शो करता है। कभी ध्यान देना आप, हमारा ही अहंकार होता है जिसको बात टच करती है। इस पेन को कहो आप, गालियां दो इसको 2-4, इस पेन को गालियां दो आप 2-4, इसके मूड खराब होगा? इसके है ही नहीं मूड। जब मूड नहीं है तो मूड खराब कैसे होगा? हम मूड लिए घूमते हैं हर समय, हमारे मूड होते हैं तो खराब हो जाता है हमारा मूड। तो गुरु इन्हीं मूड से हमको धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। तो ये उसकी बातों का प्रभाव नहीं है, ये तो हमारे ही अपने मन के अंदर कुछ परेशानी, कुछ उलझने हैं जो निकल कर बाहर आ जाती हैं। जैसे कमरे में कपूर रखा हो, ठीक, जरा सी चिंगारी चली जाए, कमरे में कपूर रखा हो ढेर, बाहर जल रही है आग, वहाँ से एक चिंगारी उछली और कमरे के अंदर आ गई है, तो हम कपूर का ढेर हैं। कोई हम कोई दूध के धुले कोई बढ़िया आदमी नहीं है हम। अरे भाई, अपने बारे में आपके ख्याल ऊंचे होंगे तो रखो अपने पास। सब एक से ही होते हैं दुनिया में, सारे एक से होते हैं। सब ऐंठू और दिमाग खराब और मूड ऑफ और ये और वो सबका ही होता है, यही होता है। और अब आप सत्संग में आने लगे तो आप बड़े अपने को वो सुर मार्का समझने लगे। आपकी कोई तारीफ नहीं है, सारी तारीफ गुरु जी की है। अच्छा, ये तो कमरे की बात हुई, वो हुई। अब चलो, हमारे अंदर अगर भगवान होंगे, भगवान का भाव होगा, है ना, हमारे अंदर अगर भगवान का भाव होगा तो सत्संग की बातें कितनी अच्छी लगेंगी। और कोई कुछ बक जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, भाड़ में जा। मतलब ऐसे नहीं बोले, भगवान हमारे मन में है तो हम किसी के लिए बुरी तरह नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी की बुरी बातें अपने को ज़्यादा असर नहीं करेंगी। हम तो अरे भाई अपना सिमरन करो, अपना भजन करो, अपना भगवान में मन लगाओ, अपना ध्यान लगाओ। अरे मुझे अपना उद्धार करना है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या वो क्या, क्या करोगे ये सब सोच कर जानकर, ये यूँ क्यों कह गया, त्यों क्यों कह गया, ऐसे क्यों बोल गया, वैसे। कितना अहंकार होता है हमारा, जो जिसको टच होता है। हमारे अहंकार को तो टच होता है, जिसके अहंकार नहीं उसको क्या टच होगा। तो हमारे अपने अंदर संसार की बातें भरी होती हैं,
तब हमारे भाव खराब हो जाते हैं जब बाहर से कारण आता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा ही अंदर का भाव खराब होता है, जिसके कारण मुझे बाहर से अगर कोई कुछ कह देता है तो जो मैं कहता हूँ मेरा भाव खराब हो गया, हो नहीं गया, वो पहले से ही खराब है। हमें पता नहीं है, हमारे पैर में पहले से तकलीफ है। जरा सा कोई आया और उसका जूता टच हो गया है, कुछ भी टच हो गया, हम हल्ला मचाते हैं, तूने मेरे ऐसे कर, तूने क्या कर दिया भाई, पैर में तुम्हारे पहले ही तकलीफ है। अच्छा, अगर वैसे नॉर्मली कोई टच हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक आदमी की एक और आदत होती है, आप देखिएगा, आदमी में सब आ जाते हैं, स्त्री पुरुष। एक बार के दुख को लिए बैठा रहता है आदमी। कोई जीवन में थोड़ा बड़ा दुख आ गया, उस एक दुख को लिए बैठा रहता है और उसको गाता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। रिकॉर्ड बजता ही रहता है उसका। अच्छा, जो एक बार का सुख आया था वो उसको तो याद भी नहीं रखता। सुख तो 10 बार आया था, दुख एक बार आया था। 10 बार का सुख याद नहीं रहेगा, 10 बार की अच्छी बातें याद नहीं रहेंगी। मम्मी पापा बच्चों को प्यार करते हैं, 10 बार प्यार करते हैं, एक बार डांटते हैं, वो 10 बार का प्यार नहीं याद रहता, एक बार की डांट याद रहती है। ये मन की आदत है। तो क्या करना होगा, बार बार अपने से कहना होगा कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। कोई कुछ कह गया, हम दुखी हो गए, कुछ कह गया, भाव खराब हो गया। अब देखो, हमें चेंज करना है अपने अंदर की एटीट्यूड को। मैं खुश रहना चाहता हूँ। हम में से कितने हैं जो खुश रहना चाहते हैं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो दुखी रहना चाहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या करना होगा, अपने से एक हमारे यहाँ आपने पहले कोई सत्संग में सुना होगा, जिस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं वो पक्की हो जाती है ना। रेपिटिशन मेक्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कभी आपने कोई गाना सुना और वो गाना चलता रहेगा दिमाग में, वो कहाँ चल रहा है, आप कह भी रहे हो अरे इतना भद्दा गाना काहे को, पुराने समय का कोई गाना है, अब आपको पसंद नहीं है, अब वो चल रहा है, अरे क्यों चला रहा है भाई, मन सुनता नहीं है, चलता रहता है गाना। आप कहते रहो उससे मत चल मत चल मत चल, वो चलता रहेगा। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग 2 तरह के मेन है, बाकी तो 4 तरह का दिमाग होता है। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, ये 2 मुख्य हैं। बाकी अचेतन मन, जब कोई बेहोश हो जाता है उस समय भी माइंड काम कर रहा होता है, पर उसको कुछ नहीं पता है। और एक अभी चलिए, तो बार बार अपने से कहना होगा कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो हम चाहते हैं, जो हम ब्रह्मांड को कह रहे हैं, जो हम यूनिवर्स को कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है whatever you say to the universe, it is being fulfilled. जब आप कह रहे हो यूनिवर्स से कि मैं ये चाहता हूँ, तो वहाँ से वो कार्रवाई शुरू हो जाती है और प्रोसेस शुरू हो जाता है उस चीज़ के मिलने का। बड़ी चीज़ मांग रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटी चीज़ मांग रहे हो तो जल्दी मिलेगी। कोई कहता है हम तो कितना ही मांगता रहे, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो तो भैया तुम्हारी किस्मत ही खराब है, कुछ दे के ही नहीं आए हो तुम कभी, तो तुमको मिलेगा कहाँ से? सीधी बात है। कोई किस्मत ही खराब लेकर आया हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ ही नहीं कर सकता। कितना ही कहता रहे ब्रह्मांड से मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो, मिलता ही नहीं है उसे कुछ। तो तभी तो कहते हैं ना, गुरु हमेशा देना सीखो। कुछ भी हो अपने पास, छोटा मोटा, यज्ञार्थ जीवन क्या होता है, देते चलो। तो मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। तो ऐसे करके मन में सोचना पड़ेगा। किसी घर में बच्चे की परवरिश ऐसे होती है, चिंता करो,
चिंता करो, चिंता करो। घर वाले सारे चिंता करते रहते हैं सारे टाइम, तो वो भी ये सीख जाता है बच्चा, चिंता करो चिंता करो, चिंता ही करता रहता है। तो चिंता करने का स्वभाव आया कहाँ से? घर से सीखा है। आप कभी भी देखिएगा, कुछ लोग होते हैं चिंता नहीं करते, छोड़ यार, उन्होंने ऐसे ही सीखा है घरों से। जो चिंता करते हैं उन्होंने घरों से ऐसा सीखा है। आप यूँ कहेंगे ये लोग अच्छे हैं हम बुरे हैं, हम कहाँ से सीख गए, कहाँ से हमारे मन में ऐसा आ गया। ये अनजाने में बातें आ जाती हैं, इसमें दोष गलती किसी की नहीं है। परवरिश ऐसी हुई है, लालन पालन ऐसा हुआ है। उस घर में चिंता करने का स्वभाव था, चिड़चिड़ाने का स्वभाव था, दुखी रहने का स्वभाव था, दूसरों को बुरा कहने का स्वभाव था, ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, शिकायतें करने का स्वभाव था, दोषारोपण करने का स्वभाव था। अब वो सब खराब बातें हम में आ गई। अब कितना ही चाहो अच्छा जीवन, कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ से आ गया, वो ऐसा सीख लिया था। तो अब क्या करें? अब उसको चेंज करेंगे। जब हम सत्संग में आए, अब हम सीख गए, गुरुजी से पता चल गया, गुरुजी ने कहा ऐसा करना है, अब हम ऐसा करेंगे। अब हम बार बार सोचेंगे, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा।